श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना जब भगवान ने सभी गोप ग्वालों को अगासुर के पेट से बाहर निकाला और बचाया, तब आज सभी ने 1 साल बाद सभी ने घर में बताया कि मैया आज कन्हैया ने अगासुर मार दियो। और ये घटना 1 साल बाद की थी, लेकिन सभी गोप ग्वालों को लग रहा था कि अभी अभी ये घटना हुई। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज 1 साल कैसे व्यतीत हो गया, और ये गोप ग्वाल समझ नहीं पाए कि 1 साल हो गया, लेकिन उनको यही लगा कि अभी अभी कन्हैया ने अगासुर का वध किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने सभी गोप ग्वालों को बाहर निकाला अगासुर के पेट से, सभी गोप ग्वाल कहने लगे कि कन्हैया तूने बचा लिया, नहीं तो ये अगासुर है हम लोगों का नाश्ता कर दिया होता। लेकिन अब हमको बहुत भूख लग रही है, चलो यमुना जी के किनारे चलते हैं और वहाँ जो स्वच्छ बालू बिछी हुई है वहीं पे बैठ के सभी लोग भोजन करेंगे। तो सभी गोप ग्वाल और भगवान साथ में यमुना जी के किनारे आए और वहाँ पे भगवान बीच में बैठ गए तथा जितने भी गोप ग्वाल थे वो सभी भगवान को घेर कर बैठ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटयो संगवेते च कच्छे वामे पाणौ मृषलकवलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसृहदो हास्यन्नर्मभीषै स्वर्गे लोके मिशितबुभुजे यज्ञभुग बालकेली। भगवान अपनी कमर में पीताम्बर को बांधे हुए हैं तथा उसमें एक तरफ बंसी और एक तरफ श्रृंगी खोसे हुए हैं, और भगवान बाएं हाथ में दही भात का ग्रास लिए हुए हैं तथा दूसरे हाथ में अचार, नींबू, आम, अदरक आदि का अचार एक एक उंगली के बीच में फंसा रखा है। वामे पाणौ मृषलकवलं तत्फलान्याङ्गुलीषु। और इस प्रकार भगवान सभी ग्वाल बालों से घिरे हुए एक दूसरे को जो भी भोजन लाए थे कर रहे हैं और करा रहे हैं। श्रीदामा कहता है कि कन्हैया लड्डू देख कितना अच्छा है, और आधा लड्डू खा के भगवान को दे देता है, तो भगवान खा लेते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे का सब लोग छीन के या मांग कर खा रहे हैं, और आपस में हास परिहास भी करते जा रहे हैं। और यह सब दृश्य स्वर्ग के जो देवता हैं वे सभी विमानों में चढ़कर आकाश से देख रहे हैं। स्वर्गे लोके मिशित बुभुजे यज्ञभुग बालकेली। भगवान की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं और मुग्ध होते जा रहे हैं। इस लीला को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी मुग्ध हो गए और कहते हैं, गोपाला करदम विहरसे, गोपाला करदम विहरसे यज्ञाध्वरे लज्जसे
ब्रूसे गोभिर्हुं कृतै श्रुतिशतं मौनं विधत्ते सताम। विद्वान कहते हैं कि जो पंडित जन हैं वो कहते हैं कि भगवान गोप ग्वालों के साथ गोबर में कीचड़ में घूमते रहते हैं और यज्ञाधुरै लज्जते, और जो यज्ञ की परिमार्जित भूमि होती है उसमें जब विद्वान मंत्रों के द्वारा भगवान का आवाहन करते हैं तो उसमें भगवान नहीं आते हैं, उसमें आने में भगवान को लज्जा लगती है। और जो ये श्रुतियाँ हैं ये भगवान को के निरंतर भगवान का बोध कराती रहती हैं और तरह तरह के वेद मंत्रों से उनकी वंदना करती रहती हैं। भगवान एक बार भी उनसे नहीं बोलते, और जब भगवान की जो गायें हैं वो जब भगवान को हुंकारती हैं, ध्रुसे गोभिर्हुं कृतै, और जब गायें हुंकार करती हैं तो भगवान बोलते हैं कि अरे कावेरी, अरे सुलोचना, क्या हो गया। इस प्रकार भगवान गायों से बोलते हैं, और जो श्रुतियाँ हैं उनसे भगवान मौन रहते हैं, जबकि श्रुतियाँ अहरनिश भगवान की वंदना करती रहती हैं। तो ये तो भगवान की लीला है, भगवान पता नहीं कौन से गुण पे रिझ जाते हैं। और यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई, 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी चकरा गए। देखो भगवान की लीला जब सगुण साकार रूप में होती है तो जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो भी चकरा जाते हैं। जिस प्रकार रामावतार में भगवान की जब वन गमन की लीला हुई तो माता पार्वती भी किस समझ में नहीं आ रहा था, जबकि भोले बाबा ने कितना समझाया। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी चकरा गई और उन्होंने कहा ये कैसा भगवान है, अभी ये श्री दामा का झूठा लड्डू खा लिया और मुदमंगल का झूठा भात खा लिया, ये कैसा भगवान है, मैं तो इसकी परीक्षा लूँगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी जो भगवान के बछड़े थे वो ब्रह्मा जी ने चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। और जब सभी ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया बछड़े तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, तब कन्हैया ने कहा मैं अभी देख के आता हूँ, तुम लोग भोजन करो। और कन्हैया बछड़ों को ढूंढने गए तो इधर ब्रह्मा जी ने जो गोप ग्वाल थे उनको भी चुरा कर ब्रह्मलोक में जाकर सुला दिया। अब जब भगवान लौट के आए तो देखा कि गोप ग्वाल भी नहीं है, ब्रजवासी भी सब चले गए। तब भगवान ने देखा कि ओहो ये ब्रह्मा जी हैं, चोरों के घर में चोरी कर रहे हैं। तब भगवान ने जितने गोप ग्वाल थे, जो जैसी आयु के थे, जो जिसने जो कुछ पहन रखा था, भगवान स्वयं ही बन गए, और गाय भी बन गए और बछड़े भी बन गए, गोप ग्वाल भी बन गए, और जो भी जिसने जो छड़ी ले रखा था, जिसने जो कपड़े पहन रखे थे, वो सब भगवान ही बन गए। यावत वस्तपवस्त काल्पक वपु यावत करांग्यादिकम यावत यष्टिविषाण वेणुदरशिग यावत विभूषाम्बरम यावत शीलवया विदाकृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो बभू। जो जैसा ग्वाला था, ब्रजवासी था, वैसा ही भगवान बन गए, और जो जितने बछड़े थे, बछड़े भी भगवान बन गए।
और जो जिसने बेंत ले रखा था, श्रृंगी ले रखा था, छीका ले रखा था, वो सभी भगवान बन गए। और जो जिसने जैसा कपड़े पहन रखे थे, जिसने जो जिसका स्वरूप था, स्वभाव था, वो सब भगवान बन गए। सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवमिति सर्वमिति सर्वं खलमिदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत। ये श्रुति का वाक्य सत्य करने के लिए भगवान ने सर्वं विष्णुमयं जगत, भगवान सर्वं विष्णुमयं जगत, भगवान सभी रूपों में भगवान बन गए। और ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरी एक साल तक लीला ये चलती रही। अब ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि चलो ब्रजवासियों को देख के आता हूँ। तो वहाँ आकर देखा तो जो जैसे ब्रह्मा जी खाना भोजन करते छोड़ गए थे, वो उसी प्रकार बैठे भोजन कर रहे थे। तो यह देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए और तुरंत उन्होंने जाकर सोचा कि ये सब ब्रजवासी कहाँ से आ गए, इनको तो मैं ब्रह्मलोक में सुला के आया था। फिर वापस वहाँ पे गए ब्रह्मलोक में, देखा तो वहाँ पे सो रहे थे। तो अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। सत्या के कतरे नेति नेस्ते कांचन कथंचना, सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेस्ते कथंचना। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि इनमें सत्य कौन है और झूठे कौन हैं। अब तो चक्कर में पड़ गए कि भाई दूसरा विधाता कौन पैदा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो लगता है सर्वसमर्थ भगवान ही है जो सृष्टि कर सकते हैं। और ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने जो ब्रजवासी ब्रह्मलोक में सुला रखे थे उनको लेकर आए और भगवान को ब्रज में भगवान के पास लौटा दिया। और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में लोटपोट करते हुए दंडवत करने लगे। और भगवान की 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय मन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ईड्य ते नौमी, हे प्रभु आप ही नमस्कार करने योग्य हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके अभ्र से आपके घनश्याम शरीर पर ये जो पीताम्बर है, ये तड़ितम्बराए बिजली की तरह चमक रहा है। और आपने घिंगुची की माला पहन रखी है तथा अन्य वन पुष्पों की मालाएं पहन रखी है। और आपके चारों हाथों में तो हमने सदैव से शंख चक्र गदा पद्म देखा प्रभु, लेकिन आज इन चारों हाथों में एक में आपने दही और भात का कौर ले रखा है, और एक में श्रृंगी ले रखा है, एक में वेणु ले रखा है, और एक में बेत्र ले रखा है। इन चारों हाथों में आपने बेत्र, श्रृंगी और ग्रास भोजन का और वेणु ले रखा है। इसलिए प्रभु आप गोपाल बालक को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पशुपांग जाए, पशुपांग जाए का देखो, ब्रह्मा जी के मुख में सरस्वती है, इसलिए उन्होंने पशुपांग जाए के बहुत से अर्थ किए। तो पशुपांग जाए कहते हैं
पशून पाति इति पशुपा नंदा और तस् अंगाए जाता नंद नंदनाय तस्मय पशुपांग जाए। देखो जो नंद बाबा हैं वो ग्वाला हैं और गायों को पालते हैं, इसके लिए नंद बाबा हो गए पशुपा। और उन्हीं के यहाँ जो प्रभु प्रकट हुए हैं उनके अंग के रूप में, उनके पुत्र के रूप में, इसके लिए नंद बाबा के जो ये पुत्र हैं जिन्हीं को पशुपांग जाए कहा। अथवा पशून पाति इति पशुपा नंदा मुख्याय गजाए पशुपांग जाए। जो नंद बाबा हैं वो सभी गोपों में मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके यहाँ पुत्र रूप में आपने जन्म लिया, इसके लिए पशुपांग जाए। अथवा पशून नंदिनाम पाति रक्षति इति पशुपा शिवा पशुपा शिवा यस्य हृदय जाता तस्मै पशुपांग जाए। देखो जो नंदी आदि हैं उनको भगवान शंकर के पास रहते हैं, इसके लिए पशुपा हो गए भगवान शंकर। और उनके शंकर भगवान के हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं और कृष्ण भगवान के हृदय में शंकर भगवान रहते हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवम ईश तप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रज। भगवान शिव के हृदय में विष्णु भगवान रहते हैं और विष्णु भगवान के हृदय में शिव रहते हैं। और इनके दोनों के बीच में जो कोई अंतर या भेद समझता है वो रौरव नरक को जाता है। और अथवा पशून पाति इति पशुपा पशून अज्ञानिनाम पाति रक्षति इति पशुपा ब्राह्मणा और तस्य ब्राह्मणा मुखात जाता तस्मै पशुपांग जाए। देखो जो ब्राह्मण होते हैं वो जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको ज्ञान का उपदेश देकर उनका कल्याण करते हैं, इसके लिए पशुपा हुए ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण उन भगवान के उन विराट पुरुष के मुख से प्रकट हुए हैं, इसके लिए तस्मै पशुपांग जाए। अथवा पशूनाम पापिनाम पाति रक्षति इति पशुपा गंगा। जो पापी पुरुषों को गंगा जी में स्नान करके उनका कल्याण कर देती हैं, वो है पशुपा गंगा। और पशुपा गंगा यस्य पदांगुष्ठात् जाता तस्मै पशुपांग जाए। और वही गंगा माता भगवान वामन स्वरूप के, जब वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तब उन्हीं के पदांगुष्ठ से उन गंगा का जन्म हुआ, तो तस्मै पशुपांग जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत तरह के ब्रह्मा जी बहुत तरह से भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के मुख में सरस्वती है और ये वेद गर्भ हैं। जो वेद हैं ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए हैं। पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया।
देखो, जो जो 5 देव हैं, इनमें जो ब्रह्मा जी हैं वो जीव कोटि में आते हैं। जीव ही अच्छे पुण्य वाले कर्म करके ब्रह्मा की उपाधि पाता है। तो जैसे ये संसार में एक खेल होता है, उसे सांप सीढ़ी कहते हैं। तो अब सांप सीढ़ी में जब आपने गोटी फेंकी तो आपको मतलब 6 नंबर गोटी खुली, तो 6 नंबर से आपने जब आप जब 6 नंबर पे पहुँचे तो आपको सीढ़ी मिल गई। तो सीढ़ी मिल गई तो सीधा आप 50 पे पहुँच गए। अब 50 पे पहुँच गए तो सीढ़ी मिल गई, लेकिन अब 50 से जब गोटी फेंकी तो 3 मिल गया। जो तब 3 नंबर मिला तो 3 में आगे हो गए 53। तो 53 पे बैठा था सांप, तो उसने डस लिया, तो फिर आप 6 नंबर पे आ गए। तो ये सांप सीढ़ी का खेल, ये संसार भी, ये जो अपना जीवन है, ये भी सांप सीढ़ी का ही खेल है। सांप क्या है? ये जो अघासुर है, जो पाप हैं, ये ही सांप हैं। और जब हम पाप करते हैं तब ये जो पाप होते हैं ये हमको नीचे गिरा देते हैं, और जब पुण्य की सीढ़ी मिल जाती है तो हमको सर्वोच्च लोकों में पहुंचा देती है। जिस प्रकार जब मनुष्य के अच्छे पुण्य रूपी सीढ़ी मिल जाती है तो वो गृह मंत्री बन जाता है, और लेकिन जब पाप रूपी सांप डस लेता है तो सीधा तिहाड़ में चला जाता है। तो ये जो दुनिया है, संसार में मनुष्य धर्म का फल भोगना चाहता है, लेकिन धर्म करना नहीं चाहता, और पाप का फल नहीं चाहता है, लेकिन पाप किए बगैर रह नहीं पाता है। धर्मं फलम् इच्छति, धर्मं फलम् इच्छति, धर्मस्य फलम् इच्छति, धर्मं नैच्छति मानवा। मनुष्य धर्म का फल तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन धर्मम नैच्छति मानवा, लेकिन धर्म करना नहीं चाहता। इसी प्रकार पापस्य फलम नैच्छति, पाप का फल नहीं लेना चाहता है, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नता, लेकिन पाप यत्न पूर्वक करता है, उसका फल नहीं लेना चाहता। तो इस दुनिया में ऐसे ही होता है। तो इसके लिए भैया पुण्य करना चाहिए, और जितना हो सके पाप से बचना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की तारीफ शुरू कर दी, ब्रजवासियों की बड़ाई करने लगे। क्या कहते हैं? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यरमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे, इन जो ये ब्रजवासी हैं, इनकी भाग की मैं क्या सराहना करूं, जिनके साथ भगवान मित्र बनकर खेल रहे हैं, और उन भगवान को हम लोग केवल दर्शन दूर से ही कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को मोहि कहो करो ब्रजग्वाल। ये प्रभु, ये ब्रह्मा का पद दूसरे को दे दो, मुझको तो अपने साथ ग्वाला बना लो, और जब तुम्हारे साथ ग्वाला बन जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही खेला कूदा करूंगा, और
तुम्हारे दर्शन की नित्य किया करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बहुत से श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान बोले नहीं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 3 बातें बताई। और क्या है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की हर क्षण जो भगवान की कृपा है उसका हर क्षण जीव को अनुभव करना चाहिए उत्सुकता से। और जो भी प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिले उसको निर्विकार मन से भोग लेना चाहिए। और गदगद वाणी से तथा पुलकित हृदय से और रोमांचित शरीर से भगवान को नमस्कार प्रणाम और सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार का जो जीवन जीता है, जो मनुष्य इस प्रकार का जीवन जीता है, वो उसी प्रकार भगवान के परम पद का अधिकारी होता है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति का जीवेति यो मुक्तिपदे सदाय भाग। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से जिससे कुछ भी नहीं बोले तक नहीं। तब ब्रह्मा जी भगवान की 3 परिक्रमा लगा कर ही चले गए। तो ब्रह्मा जी इतने विद्वान थे तो 3 परिक्रमा क्यों लगाई? भाई सबकी परिक्रमा का अलग अलग विधान है। भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जो देवी माता का मंदिर है तो उसकी 1 परिक्रमा करनी चाहिए। और गणेश जी का मंदिर है तो 3 परिक्रमा। सूर्य भगवान का मंदिर है तो 7 परिक्रमा। और भगवान विष्णु का मंदिर है तो 4 परिक्रमा। और भगवान शंकर का हो तो आधी परिक्रमा। एकौ चंड्या रवौ सप्त त्रिस्ता कार्या विनायका हरेर्चतुस्त कर्तव्या शिवस्यर्धम प्रदक्षिणम। भगवान शंकर की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर कर अपने धाम को चले गए। अब ब्रजवासी आए घर वापस तो उन्होंने बताया कि मैया आज कन्हैया ने अगासुर मार दियो। तो इस प्रकार 1 साल का जो समय था वो ब्रजवासियों को लगा कि अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं। अब भगवान 6 वर्ष के हो गए हैं। तब भगवान ने कहा कि मैया आप चराऊँगो गैया। तो मैया ने कहा ठीक है। अच्छा सा मुहूर्त निकला करके तो मैया ने कार्तिक महीने की अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है, उस दिन भगवान का गैया चराने के लिए भेजा। तो अब भगवान दूर दूर जाने लगे तो एक दिन सभी ग्वाल वालों ने बलराम जी से कहा, राम राम महाबाहु तो सभी ग्वालों ने बलराम जी से कहा, राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवर्हणा इते विदूर सुमहद बनाता लाल संकुलम। भैया बलराम जी, आज तक तुम्हारा नाम तो बहुत है लेकिन कोई तुम्हारा पराक्रम हमने नहीं देखा।
तो और यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ताल बन है, उसमें एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है और उसमें जो फल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, आप मुझे वो खिलाओ और बहुत भूख लग रही है। सभी ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा। तो बलराम जी ने कहा चलो अभी खिलाता हूँ। और बलराम जी गए तो ज्यों ही जो ताल के वृक्ष थे उनको पकड़ के बलराम जी हिलाने लगे तो फलानाम पततम शब्दम निशम्य सुरराशभा और अभ्यधावत चिततलम सनगम परिकम्पयन। जो फलों के गिरने की आवाज़ सुनी तो वो जो गधे के रूप में धेनुकासुर रहता था वो तुरंत आया दौड़ के और दौड़ के आते ही बलराम जी को एक गुलत्ती मारा। तो बलराम जी ने उसके पीछे से दोनों लातें पकड़कर गृहीत्वा परपादाभ्याम भ्रामयित्वैक पाणिना। बलराम जी ने उसके पीछे की दोनों पैर पकड़ के और फिरकनी की तरह घुमाकर ज्यों उठाकर उसको एक ताल के ऊपर पटक दिया तो धेनुकासुर गोविंदाय नमो नमः। और इस प्रकार सभी ग्वाल बाल खूब प्रसन्न हो गए और सभी बलराम जी के जय जयकार करते हुए तथा खूब सुंदर सुंदर फल खाए और लेके सब घर आए। और आते ही सभी ने मैया यशोदा से कहा कि और कन्हैया ने कहा कि मैया आज तो बलराम दादा ने बहुत ही गजब कर दियो। मैया बोली क्या कर दियो? भगवान कहते हैं कि आज तो बलराम दादा ने गधा मार दियो। अब तो मैया हंसने लगी। तो मैया पूछती है कि क्यों रे बलराम, तू जंगल में गधों मार तो डोले? तब बलराम जी को गुस्सा आ गया। बोले कि देख कन्हैया, तू ऐसी बात मत कहियो। मैंने कितनो बड़ो राक्षस मारो और तैने कह दियो कि गधा मार दियो। आज से मेरी तेरी खुट्टी है और हम तेरे साथ गैया चरावे नहीं जाएंगे। और इस प्रकार बलराम जी, तब माता यशोदा ने कहा कि बलराम कल तेरा जन्मदिन है, कल तो तू आराम से जन्मदिन मनाना। और भगवान ये सोचते थे कि बलराम जी अगर जिस दिन गैया चराने नहीं जाएंगे उस दिन में जो कालिया नाग है उसको हम जमुना से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसने विष वमन करके जमुना का जल दूषित कर दिया था। और भगवान ने सोचा कि जो कालिया है वो नाग है, उसके 100 फन है, लेकिन जो बलराम जी हैं वो शेष नाग हैं, वो इनके बिरादरी वाले ही हैं, इसलिए इनको बुरा मन। अब शेष अगले पार्ट में कालिया दहन की लीला। जय श्री राधे।